बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। फिफ्थ चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें हमने क्वेश्चन जो हमें फंक्शन दिया जाता है उसको पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सोल्व करना है। तो फिफ्थ चैप्टर में पूरे के पूरे 4 एक्सरसाइज है। तरीकाकार सेम होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो प्रॉपर फॉर्म में है या इम्प्रॉपर फॉर्म में है। प्रॉपर या इम्प्रॉपर फॉर्म में चेक करने का तरीकाकार ये होता है, अगर तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, जिसको हम नोमिनेटर बोलते हैं, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ऑफ क्यू। इसका तरीकाकार ये होता है, इफ डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स लेस देन ऑफ डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या होता है, नोमिनेटर, इसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स। यहां से आपको बात क्लियर होगी। पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ क्यू। If degree of polynomial of x less than degree of q of x, then is proper rational fraction। एक होती है प्रॉपर और एक होती है इम्प्रॉपर। सबसे पहले हम चेक करेंगे जो नोमिनेटर है इसमें वेरिएबल की पावर वो है कितनी है, किसके साथ कंपेयर करेंगे, क्यू ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल नोमिनेटर का वेरिएबल की पावर को कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर की वेरिएबल की पावर से। अगर तो ऊपर वाले फंक्शन की वेरिएबल की पावर नीचे वाले फंक्शन की वेरिएबल की पावर से कम होगी, क्या होगी, कम होगी, तो वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उसमें हम डिवीजन का अमल नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर ग्रेटर हो या इक्वल हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि हम उसको तकसीम करेंगे। तकसीम किसको करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स को, और किस पर करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ क्यू ऑफ एक्स को। उसके बाद जो होगा हम इसके जो स्टेप होंगे उसके जरिए से हम हल करके, सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन में यह बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये वैल्यू है इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को देखने से हमें पता लगता है कि इसकी फैक्टराइजिंग बाय फैक्टराइजिंग किसकी करनी है, ये हमारे पास जो फंक्शन है इसकी हम फैक्टराइजिंग करेंगे। ये फंक्शन सबसे पहले लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10, इसको हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब हमारे पास जो है ये x की पावर 2 और कांस्टेंट, x की पावर 2 क्या है हमारे पास, ये, और कांस्टेंट ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10x² बनेगा। क्या बनेगा, 10x²। अब हमें दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 10x² बने, प्लस या माइनस करने से 7x बने। क्या चाहिए, दो ऐसे डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करने से 10x की पावर 2 बने और जिनको प्लस या माइनस करने से 7x। अब ये हमने खुद सोचना है। तो सबसे पहले 2 के टेबल स्टार्ट करेंगे। 2 को किस अदद से जरब करें कि जवाब 10 आए, ये 2 और 5। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है, 10 आता है। यहां x और यहां x, तो ये x की पावर 2, ये 2 डिजिट तो हमारे पास हो गए। कैसे हुए, हमने खुद सोचा। सबसे छोटे से छोटा टेबल से स्टार्ट करेंगे। छोटे से छोटा टेबल है 2 को अब हमने ये सोचना है खुद कि किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 बने। तो हमने देखा कि 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 बनता है। यहाँ x और x साथ लगा दिया तो x की पावर 2 बना। अब 2x और 5x इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास
7x बनेगा। तो हमारे पास दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन ये थी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x की 10x की पावर 2 बने, तो हमारे पास ये कंडीशन थी। 2 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10x की पावर 2 बनी। दूसरी कंडीशन ये थी 2 और 5x को प्लस या माइनस करने से हमारे पास 7x है। तो हमने देखा कि 2 और 5 को जब हमने प्लस किया तो 7x आ गया। अब हम क्या करेंगे, 7x की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस 2x और प्लस 5x। 7x की जगह पर क्या लिखा, 5x। इन दोनों को ऐड किया, आंसर क्या आ रहा है, 7x। तो हमने क्या किया, इस 7x की जगह पर 2x प्लस 5x लिखा, उसके बाद प्लस का साइन है और 10 आ गया। अब ये पहला जो दो फैक्टर है, दो वैल्यू है, उसमें से देखना है क्या चीज कॉमन आ रही है। तो जब हमने पहले दोनों वैल्यू को देखा तो हमें पता लगा कि यहाँ पर x कॉमन आ रहा है। तो ये x की पावर 2 है, एक पावर बाहर जा चुकी है तो अंदर क्या बचेगी, x की पावर 1। उसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगाया गया, ये 2x है, x बाहर कॉमन जा चुका है तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पर 2। ये यहां तक हल हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज है जो कॉमन आ रही है। x 5x के साथ x है और 10 के साथ x नहीं है, इसका मतलब x तो कॉमन नहीं आएगा। अब 5 और 10 में से कौन सा डिजिट हम निकाले कि वो दोनों में तो पूरा पूरा तकसीम हो। तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिजिट 5 ही बनता है। 5 अब अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर x, उसके बाद प्लस का साइन है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 बने, 5 टू 10, 5 टू टाइम्स 10, ये ब्रैकेट क्लोज। जब हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू विद साइन सेम होगी, इसका मतलब ये होता है कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट हुई है और जो यहाँ पर हमने दो फैक्टर बनाए हैं ये फैक्टर भी ठीक बने हैं। ये कहां से पता लगता है, ये यहाँ से पता लगता है, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए और इनके साइन भी सेम होने चाहिए। साइन यहाँ पर फर्क नहीं होना चाहिए, मसला यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही होना चाहिए, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ x माइनस 2 आ जाए तो हमारे फैक्टर ठीक नहीं बने, हमारी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं हुई। फैक्टराइजेशन ठीक तभी होती है जब हमारी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू विद साइन एक जैसी हो। पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू इस ब्रैकेट की उस ब्रैकेट के साथ कंपेयर करें तो आपस में सेम होनी चाहिए, विद साइन सेम होनी चाहिए। जब हमने यहां तक हल किया तो हमें पता लगा कि हमने देखा तो क्वेश्चन में जो ब्रैकेट वाली वैल्यू थी दोनों की सेम है, फर्स्ट वैल्यू भी सेम है, सेकंड वैल्यू भी सेम है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को कॉमन लेंगे। यहां पर x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन लिया, यहां पर क्या बचा, x और यहां पर क्या बचा, प्लस 5। ये हमारे फैक्टर बन गए। फैक्टराइजेशन होगी किसकी हो गई, इसकी होगी। अब हम क्या लिखेंगे, ये जो हमें फंक्शन दिया है ये लिखेंगे 3x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 5, डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 2 इंटू 7x स्क्वायर प्लस x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10। ये हमने क्वेश्चन लिखा। अब इसको किसके बराबर लिखना है, नोमिनेटर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये एज इट ही लिखी रहेगी, ये एज इट ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में पहली वैल्यू भी एज इट आएगी, x माइनस 2। अब ये दूसरी वैल्यू, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की और किसके बराबर आई, आंसर इसके बराबर आया। अब इस वैल्यू की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू। ये क्यों पुट करेंगे, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये था, ये हमारी एक मतलब वैल्यू थी, इसकी फैक्टराइजेशन की, ये आंसर आ गया। अब हम ये पुट करेंगे किसकी जगह पर, इसकी जगह पर, x की पावर 2 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, x प्लस 2 इंटू x प्लस 5। ये हमारे पास आ गई। फैक्टराइजेशन करने के बाद फैक्टराइजेशन वाले वैल्यू की उसकी जगह पर उसके फैक्टर लिखे। अब लेट करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 5
इज इक्वल टू, अब ए और ए कहां से आया, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम आगे जाके फाइंड करेंगे, उसके बाद दोबारा वैल्यू इसकी यहां पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ये पार्शियलाइजेशन फ्रैक्शन का मेथड है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसकी पहली वैल्यू x माइनस 2, उसके बाद हमेशा प्लस का साइन, एक बार क्या आता है b, तो b लिखेंगे, b का डिनोमिनेटर क्या बनेगा, इससे नेक्स्ट वैल्यू ये b का डिनोमिनेटर बनेगा। फिर आएगा c क्या है, कांस्टेंट, c का डिनोमिनेटर क्या बनेगा, इससे नेक्स्ट वैल्यू, ये क्या है x प्लस 5, और इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। हमने क्या किया, हमारे पास ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन के डिनोमिनेटर वैल्यू में 2 वैल्यू थी, एक वैल्यू मजीद सिंपल नहीं हो सकती थी, कौन सी वैल्यू, x माइनस 2 वाली। जब उसकी 7 वाली वैल्यू को हमने देखा x के प्लस 7x प्लस 10, तो हमें पता लगा कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर निकालने के बाद इसकी जगह पर हमने इसके जो 2 ऊपर फैक्टर निकाले थे वो वैल्यू लिखी। अब यहां से जो है तरीका, जो वो पार्शियल फ्रैक्शन, हमने पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो यहां से पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट हो रही है। पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप है ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये होता है मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करना होता है, मल्टीप्लाई उससे करना होता है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, उसी को लेकर हमने इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ये है और इसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ये है, इस वैल्यू से हम इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां हम लिखेंगे कि हम करने क्या लगे हैं, हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय किसको, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, उसके बाद ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। हमने क्या किया, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था, तो इस वाली वैल्यू को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू एज इट लिखी। उसके बाद इक्वालिटी का साइन है तो इक्वालिटी का साइन लगा दिया। अब एक को मल्टीप्लाई करना किससे, इसी से, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 a ओवर x माइनस 2। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर b को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसी से ही, तो ये आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 b ओवर x प्लस 2। फिर प्लस का साइन, अब c को मल्टीप्लाई करना किससे, इसी से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू c ओवर x प्लस 5। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां तक तो हमने कांस्टेंट, ये हमारे पास जो फैक्टराइजेशन करने के बाद ये वैल्यू आई थी, इसको हमने a ओवर लिख दिया, b ओवर लिख दिया, c ओवर लिख दिया। नोमिनेटर को कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर की पहली वैल्यू को, पहली वैल्यू ली उसका नोमिनेटर a बना दिया, दूसरी वैल्यू ली उसका नोमिनेटर b बना दिया, तीसरी का c। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है उसी को लेकर हमने पूरी इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ कैंसलाइजेशन करेंगे, अगर कोई वैल्यू कटती है तो काट देंगे, ये पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल, x माइनस 2 ये x माइनस 2 के साथ कैंसिल, x प्लस 2 ये x प्लस 2 के साथ कैंसिल, x प्लस 5 ये x प्लस 5 के साथ कैंसिल। कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसे हम ऊपर लिखेंगे, जिससे हमारी एक नई इक्वेशन बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, सिर्फ यही 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5, ये हमारे आगे लेफ्ट हैंड साइड दोनों कैंसिल हो गई थी, ये नोमिनेटर बचा, इसको हमने ऊपर लिख दिया। उसके बाद आएगा इक्वालिटी। अब ये देखो x प्लस माइनस 2 वाली इस माइनस 2 से कैंसिल, x प्लस 2 और x प्लस 5 आएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5
इंटू ए आ गया प्लस, अब b के साथ जो है x प्लस टू के साथ कैंसिल, x माइनस टू और x प्लस 5 आएगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 5 और साथ b आएगा। इसके साथ आएगा प्लस c में देखे क्या आएगा, ये x प्लस 5 कैंसिल, x माइनस टू और x प्लस 2 आएगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और ये c, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू कैंसिल होती थी उस वैल्यू को कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद जो बाकी वैल्यू बची उसको लिखा, हमारी एक नई इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हमने बारी बारी जिससे मल्टीप्लाई किया है x माइनस टू इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, हमारे पास a b c इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी। हमने बारी बारी तीनों को 0 के बराबर पुट करना है और तीनों को जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास बाजुकात a की वैल्यू आ जाएगी, बाजुकात c की आ जाएगी, बाजुकात b की आ जाएगी, और जिस कांस्टेंट की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके होंगे या आ चुकी होगी उसकी दोबारा वैल्यू नहीं आएगी। अब यहां लिखेंगे पुटिंग, हम क्या काम करने लगे हैं, पुटिंग x, यहां पर है पहली वैल्यू x माइनस टू है तो यहां लिखते हैं x माइनस टू इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x इन माइनस टू 0 पुट करने से यहां x का वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू पे आ जाएगी 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x होगा वहां वहां हम 2 पुट करेंगे। 2 कैसे आया, क्योंकि हमने x माइनस टू को 0 के बराबर पुट किया, ये माइनस 2 था, दूसरी तरफ जाकर प्लस 2 बना, तो ये आ जाएगा 3x है, तो x की जगह पर हमने क्या पुट करना है 2, इसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4x है, x की जगह पर क्या पुट करना है 2, उसके बाद माइनस 5 है, यहाँ x नहीं था 5 के साथ तो मैंने 5 लिख दिया। अब ऐसे आ जाएगा, फिर आएगा x प्लस 2 है तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 a आ जाएगा, प्लस x की जगह पर 2 पुट करना है हमने तो ये आएगा x 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 और b, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, x की जगह 2 पुट करना है तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 और c, यहां पर 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टू द 8 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब ये देखो 2 और 2 4, अब प्लस माइनस करना है, जो वैल्यू प्लस होती है उनको प्लस कर देंगे, जो माइनस होती है माइनस कर देंगे, जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देंगे। 2 और 2 4, 2 और 2 आ गया 4, अब 2 और 5 7, 7 आएगा कैपिटल A प्लस, अब ये 2 माइनस 2 0, ये बात समझिएगा यहाँ पे 2 माइनस 2 0, 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये भी 0, 0 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b टर्म b 0, इसी तरह 2 माइनस 2 0, 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 और ये 0 जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c भी 0, क्योंकि हमें पता है कि 0 को जब भी किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, इनको 13, ये 28 a आ जाएगा, इनको करेंगे तो आंसर -1 आएगा इज इक्वल टू 28 a। हमें क्या चाहिए a, 28 जो है वो एक्स्ट्रा है तो दोनों तरफ हम 28 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल और a का आंसर क्या आ जाएगा -1/28, ये हमारे पास a का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए b और c, अभी एक कांस्टेंट का आंसर आया है, यही प्रोसीजर हम दोहराएंगे तो हमारे पास b और c में से कोई एक आंसर आएगा, फिर हम नेक्स्ट करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास जो बाकी एक आंसर बचेगा वो आ जाएगा, इसको हमने 0 के बराबर पुट किया था, अब इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या है ये, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, x का आंसर निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब दोबारा लिखेंगे पुटिंग x प्लस 2
इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। पहले x माइनस 1 था क्योंकि पहली वैल्यू x माइनस 1 थी, दूसरी वैल्यू x प्लस 2 है तो ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x का आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब यही प्रोसीजर जो हमने ये वाला प्रोसीजर किया है ये अगेन दोहराएंगे तो हमारे पास b और c में से किसी एक का आंसर आएगा। a का आंसर आ चुका है तो a का आंसर दोबारा नहीं आएगा। मैंने पहले भी बताया है जिस कांस्टेंट का आंसर आएगा उसका दोबारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि a का पहले आ चुका है। अब दो बार हमने यही स्टेप रिपीट करना है तो दोनों में पहले में किसी में a का किसी में b का आंसर आएगा और किसी में c का आएगा। अब x माइनस 2 किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है 3x स्क्वायर है तो x की जगह पर माइनस 2 पुट किया क्योंकि x की वैल्यू माइनस 2 थी, x का स्क्वायर था तो इसकी पावर 2 आ गई। उसके बाद माइनस 4x है, x की जगह पर हमने माइनस 2 पुट किया, फिर है माइनस 5 और 5 के साथ x नहीं तो माइनस 5 ही लिखा रहने दिया। उसके बाद है जी x प्लस 2, x हमारे पास क्या है माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 5a प्लस आएगा x माइनस 2, x हमारे पास माइनस 2 है ये भी माइनस 2 आ जाएगा, फिर आएगा x प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 और b, फिर आएगा प्लस x माइनस 2, x हमारे पास क्या है माइनस 2 और ऊपर भी माइनस 2 है तो माइनस 2 आएगा इंटू x प्लस 2 है तो माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये c। अब इसको सोल्व करेगा ये आ जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 कैसे आता है, हमें पता है माइनस 2 क्रॉस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 तो ये प्लस 4 आ गया। यहाँ पर प्लस 4 आ गया, ये माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस प्लस बना, प्लस लिखा 4 टू द 8 आ गया माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू। अब ये माइनस 2 प्लस 2 0 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तब भी 0 0 a के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0। वही कंसेप्ट आएगा कि 0 जब भी किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ हम 0 लगा देंगे प्लस आएगा उसके बाद क्योंकि यहाँ प्लस है ये प्लस आ गया। ये माइनस 2 माइनस 4 हमें पता है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू का के साइन सेम होते हैं तो वैल्यू ऐड होगी, चाहे दोनों माइनस के हो चाहे दोनों प्लस के हो, साइन सेम हो। जब साइन सेम हो गए तो वैल्यू ऐड होगी और साइन वो लगेगा जो हमारी वैल्यू में लगा हुआ है। यहां साइन क्या माइनस लगा हुआ है तो मैंने माइनस लगा दिया, 2 और 2 4। इसी तरह 2 है माइनस का, 5 है प्लस का तो प्लस का 5। जब दो ऑपोजिट साइन होते हैं जैसे यहां पर है, दो ऑपोजिट साइन हो तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। उसके बाद b था तो b लगा दिया, ये प्लस है, ये देखो माइनस 2 प्लस 2 0। जब 0 इसके साथ और c के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, फिर वही बात कि 0 को जब भी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आता है तो यही 0 लगा दिया। अब इनको 100 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा प्लस 8 और इन दोनों को सोल्व करें, ठीक है, इन दोनों को सोल्व करें क्या आंसर आएगा प्लस का 3 आएगा। प्लस का 3 क्यों आएगा, क्योंकि 8 जो है प्लस की वैल्यू है, 5 जो है माइनस की वैल्यू है, दो ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन हो गए तो माइनस का अमल होगा और साइन वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ वो लगा हो। उसके बाद प्लस का साइन और प्लस माइनस माइनस 4 3 का 12 और b। अब 12 और 3 को ऐड किया 15 इज इक्वल टू माइनस 12 b। हमें क्या चाहिए d चाहिए तो माइनस 12 जो है एक्स्ट्रा है, दोनों तरफ माइनस 12 से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो ये भी 3 पर कैंसिल होती वैल्यू, ये भी 3 पर, 3 5 द 15 3 4 द 12 और b का आंसर हमारे पास क्या आ गया माइनस 5 बाय 4। ये हमारे पास b का आंसर आ गया। क्या आया b का आंसर माइनस 5 बाय 4।
अब इसी तरह हम क्या करेंगे, यही स्टेप दोहराएंगे किस वैल्यू के साथ, x प्लस 5 के साथ। अब यहां लिखेंगे पुटिंग क्या पुट करना है, x प्लस 5 इक्वल टू 0 किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2। हमेशा तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करना है, किसी और इक्वेशन में पुट नहीं करना। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, 3x की पावर 2 है, तो यहां पर 3 लिखेंगे, x की जगह पर क्या आएगा, यहां पर x इज इक्वल टू -5, ये +5 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। -5 को x की जगह पर -5 पुट करना है, ये 3x की पावर 2 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 इंटू -5 की पावर 2। उसके बाद -4x है, -4 लगा दिया, x की जगह पर क्या लगाना है, -5, उसके बाद -5 था तो ये -5 लगा दिया। अब है जी x प्लस 2, x की जगह पर -5 लिखना है हमने, तो ये -5 लगा दिया। यहां भी x की पावर x की जगह पर -5 लिखना है, उसके बाद है जी +5 और इंटू a आ गया, प्लस आएगा, x की जगह पर क्या पुट करना है, -5, उसके बाद -2 इंटू x की जगह पर -5 पुट करना है, साथ है जी +5 इंटू b आ गया। फिर प्लस का साइन आएगा, x की जगह पर क्या पुट करना है, -5, फिर -2 इंटू x की जगह पर -5 +2 इंटू c। क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x लिखा था वहां वहां हमने x की जगह पर -5 पुट किया और कोई अमल नहीं किया। इस इक्वेशन में इसका नाम 2 था, तो जहां x था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जहां जहां x था वहां वहां x की वैल्यू -5 पुट की। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जमा माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 आ गया, -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। सेम यही कंसेप्ट, -5 क्रॉस -5 किसका आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 25। उसके बाद माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 5 टाइम 20 -5 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब ये देखो, ये -5 प्लस 5 0 जब किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर 0। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, ये माइनस वाला साइन माइनस वाला 5 और ये प्लस वाला 5 0 जब सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ आ जाएगा -5 और -7, -5 और -2 आंसर आएगा -7। -7 क्या आया, क्योंकि हमें पता है कि जब दो या दो से ज्यादा वैल्यू के साइन सेम हो, चाहे दोनों प्लस के हो चाहे दोनों नेगेटिव के हो, तो हमेशा प्लस का अमल होगा और साइन वो लगेगा जो वैल्यू के साथ लगा होता है। तो यहां पर जो था माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा दिया, दोनों साइन जो है सेम है, इसलिए 5 और 2 7 आ गया। अब यहां पर ऑपोजिट साइन है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस। तो हमें पता है जब ऑपोजिट साइन होते हैं हमेशा नेगेटिव या माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो, -3 आ जाएगा, ठीक है। बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है, 5 में 2 गया 3 बचा और ये 7c कांस्टेंट 25। आंसर क्या आएगा 75, 20 में से 5 गया 15, दोनों ऑपोजिट साइन थे, बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का था तो ये प्लस की वैल्यू बनी, ठीक है। 20 में से 5 गया 15 बाकी बचा। अब 0 + 0 0 जब इसमें ऐड होगा तो यही वैल्यू आएगी, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 आएगा, ये 21c आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 90 इज इक्वल टू 21c। हमें c चाहिए, 21 एक्स्ट्रा है तो 21 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये इससे कैंसिल। अब ये देखो 3 पे जाता है, ठीक है, 3 3 9 और 0। अब c का आंसर हमारे पास क्या आ गया 30/7। तीनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं, कौन कौन से तीनों। अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे पास a b c 3 ही कांस्टेंट थे और तीनों का हमने आंसर निकाल लिया है। जब हमारे पास कांस्टेंट का आंसर आ जाता है
जितने भी कांस्टेंट हो, 3 कांस्टेंट थे तो हमारे पास तीनों का आंसर आ गया। जब तीनों का आंसर आएगा, इन तीनों के आंसर को हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में बारी बारी जो फैक्टर होते हैं हमारे, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो पुट करते हैं तो हमारे पास ए बी सी का आंसर आता है। तो जब आंसर तमाम कांस्टेंट के आ जाते हैं, उसके बाद तमाम का आंसर कांस्टेंट के आंसर को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भी पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। क्या किया हमने, ये तमाम वैल्यू के आंसर को पुटिंग ऑल वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी तो है नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एज इट ही आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 5 x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 आ गया। उसके बाद इक्वालिटी का साइन आ गया। अब आएगा a ओवर x माइनस 2। a का आंसर क्या है, -1 ओवर 20, ये a का आंसर है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहाँ देखिए a का आंसर आ गया -1 ओवर 20। यहाँ पर हमने a का आंसर पुट करना था, तो a का आंसर क्या किया, मैंने यहाँ पुट कर दिया, डिवाइडेड x माइनस 2 था तो वो लिख दिया। उसके बाद क्या है, प्लस लगा दिया। फिर आया जी b ओवर x प्लस 2। b का आंसर हमारे पास क्या है, -5 ओवर 4 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 आ गया, x प्लस 2 आ गया। उसके बाद प्लस का साइन। अब आ जाएगा c हमारे पास क्या है, 30/7 डिवाइडेड बाय क्या है, x प्लस 5, तो ये आ जाएगा x प्लस 5। अब राइट हैंड साइड को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -1 ओवर 28 इंटू x माइनस 2। ये डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर के नीचे लिख दिया, ठीक है, माइनस स्टार्ट में आ गया। उसके बाद प्लस माइनस 5 ओवर 4 इंटू x प्लस 2, फिर आएगा प्लस 30 ओवर 7 इंटू x प्लस 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमने कैसे किया, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको देखा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इनके फैक्टर नहीं बन रहे थे, नोमिनेटर के तो हमने फैक्टर नहीं बनाए, तो यहाँ पर फैक्टर बन रहे थे तो इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, इसकी जगह पर इसके फैक्टर लिख दिए, फिर लेट किया a ओवर 1 फैक्टर, b ओवर 2 फैक्टर, c ओवर 3 फैक्टर। फिर हमने इसी को लेकर क्वेश्चन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू कैंसिल होती थी कैंसिल की, बाकी वैल्यू को एज इट लिखा। जो नई क्वेश्चन बनी इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। जहां पर a b c कांस्टेंट लिखे, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, नई क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया। अब जिससे हमने मल्टीप्लाई किया ये या ये दोनों सेम ही है, इनको बारी बारी हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पर x का आंसर आएगा, x का जो भी आंसर आएगा बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ a b c 3 कांस्टेंट है तो हमेशा 2 0 हो जाएंगे, एक कांस्टेंट का आंसर आएगा। पहले फैक्टर पर a का आंसर आ गया, b और c कैंसिल। दूसरे फैक्टर पर b का आंसर आ गया, a और c कैंसिल। इसी तरह जब तीसरे फैक्टर को x प्लस 5 को 0 के बराबर पुट किया, यहाँ पर x का आंसर -5 आया। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x था वहां x की जगह पर -5 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, और a और b पहले आंसर आ चुके थे इसलिए 0 हो गए। और ये c मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस फैक्टर का आंसर एक बार आ जाएगा तो दोबारा हम अगर किसी फैक्टर को ये स्टेप दोहराएंगे, जिस कांस्टेंट का आंसर आ जाएगा एक बार, तो दोबारा जब हम स्टेप को दोहराएंगे तो उस कांस्टेंट का दोबारा आंसर नहीं आएगा। एक कांस्टेंट का आंसर पूरे क्वेश्चन में एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। जिस तरह यहाँ पर देखो 3 फैक्टर है तो हमने 3 बार ये स्टेप रिपीट करना है। ऐसा नहीं होगा कि a 2 मरतबा आंसर आ जाए, b का 2 मरतबा आंसर आ जाए या c का 2 बार आंसर आ जाए। हमेशा एक कांस्टेंट का एक आंसर आएगा।
तीन फैक्टर है, तीन हमारे पास कांस्टेंट है, तो तीनों का जब जवाब आएगा कांस्टेंट का तो उन कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये पूरे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 में इसी तरीके से हम हल करेंगे और कोई तरीका नहीं है, इसको इस अच्छे तरीके से देख ले, ये पूरा क्वेश्चन चैप्टर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको समझ लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन समझ नहीं लगा तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।